कबीर दास जी के जीवन से जुड़ा एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराता है। एक दिन कबीर दास जी प्रभु का भजन करते हुए एक गली से गुजर रहे थे। उनके मुख पर शांति थी और हृदय में था हरि नाम का वास। उनके आगे आगे कुछ युवतियां चली जा रही थी और उनकी बातों से गली गूंज रही थी। इन युवतियों में से एक की हाल ही में शादी तय हुई थी और उसके ससुराल वालों ने शगुन के तौर पर उसे एक सुंदर नथनी भेजी थी। ये नथनी उसके लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, बल्कि ससुराल के प्रेम और एक नए रिश्ते का प्रतीक थी। उस युवती की खुशी का ठिकाना न था। वो बार बार अपनी सहेलियों को उस नथनी के बारे में बताई जा रही थी। देखो मेरी नथनी कितनी सुंदर है, इसकी डिजाइन कितनी अनूठी है, मेरे ससुराल वालों ने खास मेरे लिए ये भेजी है, कितनी कीमती है। उसकी बातों में बस नथनी का ही गुणगान था। नथनी कैसी है, नथनी वैसी है, ये उन्होंने मेरे लिए भेजी है। बस नथनी नथनी और सिर्फ नथनी। कबीर दास जी जो उनके पीछे चल रहे थे, ये सारी बातें सुन रहे थे। उनके कानों में हर शब्द स्पष्ट पड़ रहा था। उन्होंने देखा कि किस तरह एक छोटी सी भौतिक वस्तु ने उस युवती के मन को पूरी तरह घेर लिया था। बिना किसी को रोके, बिना किसी को टोके, कबीर दास जी ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए और उन युवतियों के पास से निकलते हुए एक गहरी बात कह दी। उनके शब्द थे, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दिनी जिस करतार ने उनको तो दिया बेसार। कबीर दास जी के इन शब्दों में बहुत गहरा अर्थ छुपा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रियजनों ने तुम्हें एक नथनी दी है तो तुम उसका बार बार गुणगान कर रही हो, उसी का चिंतन कर रही हो। फिर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, लेकिन सोचो, जिस ईश्वर, जिस करतार ने तुम्हें ये नाक दी है, जिस पर तुम ये नथनी पहन रही हो, उस दाता को तुमने भुला दिया है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये नाक ही न होते तो ये सुंदर नथनी कहाँ पहनी जाती, इसका कोई मोल ही न रहता। कबीर दास जी की ये बात सिर्फ उस युवती के लिए नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए एक कड़वी सच्चाई थी। यही तो हम सब अपने जीवन में करते हैं। हम भौतिक वस्तुओं को कितना महत्व देते हैं। हमें अपने महंगे कपड़े, अपने गहने, अपना घर, अपनी गाड़ी, इन सब का पूरा ज्ञान रहता है। हम उनकी देखभाल करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं और उन्हें पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। हमारी स्मृति में इन सब का स्थान सबसे ऊपर होता है। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें ये अनमोल दुर्लभ मनुष्य देह दी है, उसी को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। इस देह के बिना हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते थे। परमात्मा ने हमें सिर्फ ये देह ही नहीं दी, बल्कि इस देह से संबंधित सारे रिश्ते नाते दिए। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, परिवार, ये सभी संबंध जिनके कारण हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है, इन सब के पीछे भी उसी ईश्वर की कृपा है। फिर भी हम उस दाता, उस परम पिता परमात्मा को अक्सर भुला देते हैं। हम उसे याद करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए, उसके नाम का सुमिरन करने के लिए समय नहीं निकालते। हम अपनी भौतिक उपलब्धियों में इतने खो जाते हैं कि जीवन के वास्तविक आधार को ही भूल जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी का ये प्रसंग हमें याद दिलाता है कि हमें सदा उस दाता, उस ईश्वर के आभारी रहना चाहिए। हमें उन छोटी छोटी भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय उस परम शक्ति को याद करना चाहिए जिसने हमें ये जीवन, ये शरीर और ये सारे संबंध दिए हैं। वही हमारी वास्तविक पूंजी है और उसी का स्मरण हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं कि हम अक्सर छोटी चीजों में उलझकर बड़ी चीजों को भूल जाते हैं?